ये कहानी एक हेमल नाम की लड़की पर आधारित है जिसके अंदर कूट कूट कर हवस भरी होती है और वो हर साइज के पप्पू को अपने अंदर डलवाना चाहती है। अब इन सब के लिए वो क्या क्या करती है ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम हेमल है, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था। ये एक स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेमल होता है, जो अपनी उम्र से काफी बड़े आदमियों के साथ टपाटप करवाती है और हेमल उस लड़के को परेशान करने लगती है। इस पर वो लड़का हेमल के करीब जाकर उसे कहता है, मुझे प्राइवेट पार्ट पर बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए तुम्हें इसे कट कर देना चाहिए। जिसके बाद दोनों प्राइवेट पार्ट के बाल को सेव करने में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और इस बात से हेमल को ये पता चल जाता है कि वो आदमी सिर्फ हेमल को बिस्तर पर जमकर रगड़ना चाहता है, उसे हेमल से प्यार नहीं। अब कुछ समय बाद हेमल क्लब में चली जाती है। वहाँ पर हेमल एक लड़की को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। हेमल उस लड़के से कहती है, क्या तुम मुझे अपने घर लेकर जाना चाहोगे? लेकिन वो लड़का हेमल को उसके लिए मना कर देता है, मगर हेमल उसे फोर्स करती है। फिर हेमल उसे कोने में ले जाकर उसके साथ टपाटप करवाती है। इसके बाद वो दोनों क्लब से निकल जाते हैं और वापस लौटते समय एक लड़के के घर चली जाती है और उसके साथ भी जमकर टपाटप करवाती है और वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन मॉर्निंग में चाय और ब्रेकफास्ट लेने के बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वहीं हेमल अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है। बाप बेटी दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल हेमल अपने फादर से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से हेमल उसके फादर एक दूसरे से कोई बात छुपाते नहीं थे और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से वो दोनों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हेमल के फादर गेट्स एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत अमीर आदमी भी हैं। एक शाम ऐसे ही उन्होंने अपने दोस्तों के लिए घर पर ही एक डिनर पार्टी रखी हुई थी। इस वजह से घर का माहौल काफी खुश लग रहा था। अब हेमल के फादर हेमल को डिनर पार्टी के लिए अच्छे से तैयार होने के लिए कहते हैं और वो बताते हैं कि आज डिनर पार्टी में एक खास मेहमान आने वाली है जिसका नाम एमा है, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है। एमा को हेमल पहले से ही जानती थी और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए ये सुनकर हेमल बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि हेमल एमा से नफरत करती थी। इस वजह से हेमल चाहती थी कि फादर का एमा के साथ ब्रेकअप हो जाए, मगर गेट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि वो एमा से बहुत प्यार करते हैं। इस वजह से हेमल गुस्सा हो जाती है। रात को हेमल तैयार होकर अपने कमरे से पार्टी के लिए आती है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेमल के पार्टी में आते ही उसके फादर गेट्स हेमल को अपने दोस्तों से मिलवाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दोस्तों से बात करते हुए गेट्स को एमा के बारे में कुछ पता चलता है, जिसके कारण वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहीं पर गेट्स अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि वो उसके एम्प्लॉय की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। ये सब देखकर हेमल काफी खुश होती है। अब पार्टी के खत्म होने के बाद हेमल एमा से मिलना चाहती थी, मगर मूड ऑफ होने के कारण एमा ना तो किसी से बात करना चाहती थी और ना किसी से मिलना चाहती थी। लेकिन हेमल से रहा नहीं जाता क्योंकि काफी टाइम बीत जाने के बाद भी एमा बहुत उदास दिखाई दे रही थी। इस पर हेमल एमा से कहती है कि शायद तुम मेरे फादर को अच्छी तरह से खुश नहीं कर पाई, इस वजह से उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन एमा को अब हेमल की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि शायद तुम्हारे फादर की 2 गर्लफ्रेंड पहले से ही थी, इसीलिए उन्होंने मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मुझे छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ हम जिमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लिफ्ट से कहीं जा रहा होता है। उसके साथ वहाँ हेमल भी मौजूद थे। अब जिमी हेमल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और हेमल को होटल के एक कमरे में ले जाता है, जहाँ शुरुआत में हेमल को जिमी के रोमांस करने में बहुत मजा आता है, मगर कुछ ही देर बाद जिमी हेमल के साथ काफी ज्यादा बोर होने लगता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से हेमल वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिमी उसे रोक लेता है और जिमी जबरदस्ती हेमल के साथ टपाटप करता है और साथ ही वो हेमल को मारता भी है। इसके बाद हेमल किसी तरह वहाँ से निकल पाती है। अगले सीन में हेमल के भाई टॉम को देखते हैं, जो कि फोन पर हेमल से बात कर रहा होता है। दरअसल आज टॉम का बर्थडे होने के कारण हेमल उसके घर पर चली जाती है। टॉम अपनी गर्लफ्रेंड हेमल से मिलवाता है, जिसका नाम एनाबेल होता है, जहाँ पर हेमल एनाबेल को बताती है उसके फादर ने टॉम की मॉम के साथ ब्रेकअप कर लिया था और उस गम में उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब टॉम के वहाँ से चले जाने पर हेमल एनाबेल से कहती है, लगता है तुम दोनों ने अभी तक फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए। इस पर एनाबेल हेमल से कहती है कि वो ये सब शादी के बाद करेंगे। इस पर हेमल एनाबेल को कहती है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ एंजॉय करने के साथ साथ नजदीकियां भी बढ़ानी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, न कि इस तरह लाइफ को बोरिंग बनाना चाहिए। कुछ देर बाद टॉम हेमल के फेस पर बने निशान के बारे में पूछता है। इस पर हेमल बताती है कि वो आज एक गलत लड़के के साथ होटल रूम में चली गई थी और उस लड़के ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसीलिए उसकी ये हालत हुई है। इसके बाद अगले दिन हेमल के फादर को कहीं जाते हुए देखते हैं। उनके साथ सोफिया नाम की एक लड़की भी होती है। सोफिया गेट्स की रियल गर्लफ्रेंड थी, इसलिए गेट्स सोफिया को हेमल से मिलवाने के लिए उतावला हो रहा था और आज हेमल का बर्थडे है। रास्ते में गेट्स सोफिया को बताता है
कि मैं हेमल की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसके साथ किसी बच्चे की जरूरत नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि हेमल सोफिया से ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो अवॉइड कर रही थी। इससे पता चलता है हेमल सोफिया से मिलकर ज्यादा खुश नहीं थी। अब हेमल एक आदमी का वेट कर रही होती है, जिसका नाम डैनी था। फिर वो दोनों एक होटल रूम में चले जाते हैं, जहाँ डैनी हेमल को जमकर रगड़ता है और उसके साथ टपाटप करता है। दरअसल डैनी एक शादीशुदा आदमी था, जिसकी वाइफ हेमल के फादर गेट्स की अच्छी दोस्त थी। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि हेमल का डैनी के साथ अफेयर चल रहा है। और फिर सुबह होते ही डैनी हेमल से कहता है कि हमें कहीं बाहर घूमने के लिए चलना चाहिए। लेकिन इस पर हेमल कहती है कि वो तो उसके साथ सिर्फ बेड पर सोना चाहती है और यहीं पर खूब सारा टाइम स्पेंड करना चाहती है। डैनी हेमल से कहता है कि वो अपनी वाइफ को धोखे में नहीं रख सकता, इसलिए हम दोनों को ही रिलेशनशिप खत्म कर देनी चाहिए। यह सुनकर हेमल काफी उदास हो जाती है और अपने घर चली जाती है। शाम को नहाने के बाद हेमल अपने फादर गेट्स के पास बिना कपड़ों के ही चली जाती है और हेमल अपने फादर से काफी देर तक बातें करती है। इस दौरान वो बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। इस पर गेट्स हेमल को कहता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर काफी अच्छा काम किया है। इसके बाद वो दोनों डिनर के लिए एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर गेट्स हेमल को बताता है कि सोफिया उनके साथ उनके घर में ही रहेगी। ये सुनकर हेमल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने फादर से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिनों बाद डैनी किसी काम से घर से बाहर जाता है, तो हेमल उसकी वाइफ से मिलने चली जाती है। अब क्योंकि उसकी वाइफ हेमल के पिता की अच्छी दोस्त थी, इसीलिए वो हेमल को अच्छी तरह से जानती थी। यहाँ पर डैनी की वाइफ को पहले से ही पता था कि हेमल अपने फादर की गर्लफ्रेंड सोफिया की वजह से परेशान है, जहाँ पर वो हेमल को समझाती है और बताती है कि कैसे तुम्हारे फादर ने उसे अकेले बड़ी ही मुश्किल से पाला पोसा है जब वो सिर्फ 3 साल की थी, और ये सब एक आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल का काम होता है। ये सब सुनकर हेमल बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और हेमल उसको हक करती है, क्योंकि उसे अब अपने फादर की असली वैल्यू समझ आ चुकी थी और ये भी कि उन्हें भी अपनी जिंदगी में खुश रहने और किसी से भी प्यार करने का पूरा हक है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।